क्या मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन टिकता नहीं, कमाते हैं पर खर्च रुकता नहीं। अगर ऐसा है तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय, जिसे करने के बाद धन की कमी धीरे धीरे अपने आप ही दूर होने लगती है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि यह उपाय शास्त्रों और अनुभव दोनों से ही सिद्ध है। दोस्तों, शास्त्रों में सफेद वस्तु का क्या महत्व है और क्यों इतना इसका महत्व है? सफेद रंग माना जाता है शुद्धता का प्रतीक, चंद्र ऊर्जा का प्रतीक और मन की स्थिरता का प्रतीक। लेकिन जब जीवन में धन रुक जाता है तो कई बार अत्यधिक सफेद ऊर्जा अवरुद्ध भी बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए किसी एक सफेद वस्तु का त्याग बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। किस एक सफेद वस्तु का त्याग करें? अब सवाल हमारे सामने ये भी आता है। आप इनमें से केवल एक वस्तु को चुन सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद मिठाई जैसे रसगुल्ला या फिर काजू की बर्फ़ी, सफ़ेद कपड़ा जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, सफ़ेद चावल, दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु। बस आपको ध्यान रखना है कि त्याग का अर्थ है दान या फिर विसर्जन, ना कि फेंकना। दोस्तों, त्याग त्याग यानी देना, दान करना या फिर किसी को दे देना, उसका विसर्जन करना। पर त्याग का मतलब फेंकना नहीं है कि आपने किसी भी एक सफ़ेद वस्तु को, सामान को, मिठाई को फेंक दिया और हो गया त्याग। नहीं, आपको किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी भी व्यक्ति को सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद चावल, दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु या फिर सफ़ेद मिठाई दान में देनी है। त्याग करने का सही दिन और तरीका कौन सा है, अब ये भी जान लीजिए। शुक्रवार या फिर सोमवार का दिन सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप त्याग करना चाहते हैं सफ़ेद वस्तु का, किसी को देना चाहते हैं, तो या तो शुक्रवार को दीजिए या फिर सोमवार के दिन आपको देना है। सुबह स्नान करने के बाद पूजा घर में दीपक जलाइए और माँ लक्ष्मी का स्मरण करिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप दान कर रहे हैं, पहला शुक्रवार और सोमवार का दिन ही आपको करना है। कैसे करना है? सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर जो भी आपके घर का पूजा घर है, मंदिर है घर का, उसके अंदर एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी को याद कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और मन ही मन में कहिए, हे माँ, जो बाधा है उसे दूर कर दो। फिर उस सफ़ेद वस्तु का त्याग कर दो, उसे किसी भी व्यक्ति को दान में दे दो। दोस्तों, अब आता है सबसे शक्तिशाली भाग, चांदी की माला से जाप। जी हाँ दोस्तों, चांदी लक्ष्मी प्रिय धातु है और धन ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। चांदी की माला से कौन सा जाप करें? आप इनमें से एक मंत्र चुन सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जी हाँ दोस्तों, ओम श्री महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इनका जाप आपको 108 बार करना है, अर्थात एक दिन में माला से 108 बार किसी भी एक मंत्र का आपको जाप करना है, वो भी लगातार 11 दिन तक। 11 दिन तक दोस्तों आपको 108 बार इन मंत्रों का जाप करना है। इसमें से किसी भी एक मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। जाप करते समय मोबाइल, बातें, चिंता सबसे दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार 11 दिन तक जाप कर रहे हैं, उस समय आपको ना तो मोबाइल हाथ में रखना है, ना ही कोई बातचीत करनी है और ना ही किसी बात पे चिंता करनी है। किसी भी बात के बारे में आपको सोचना नहीं है। इस उपाय से दोस्तों क्या होगा आपके जीवन में, चलिए जान लीजिए।
नंबर 1, रुका हुआ धन आपका चलने लगेगा। अगर कहीं पे आपका धन रुका हुआ है, अटका हुआ है, आगे आपकी कमाई बढ़ नहीं रही है, तो वो बढ़ने लगेगी। रुका हुआ धन है, किसी के पास अटका पड़ा है, तो वो आपका आ जाएगा आपके पास में। अनचाहे खर्च कम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपका जो फिजूल खर्ची है, जिसमें बहुत से पैसे आपके व्यर्थ चले जाते हैं, वो खर्चे कम हो जाएंगे, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। कर्ज का दबाव घटता है। अगर किसी व्यक्ति पर कर्ज है तो उसको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे कर्ज कम होता चला जाएगा। आय के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। अगर आपको नौकरी धंधे प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आपको नए नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। पैसे कमाने के रास्ते आपको मिलने लगेंगे और घर में शांति भी आती है। जी हाँ दोस्तों, अगला यही है कि हमारे घर में बहुत सुख शांति आ जाती है। चारों तरफ हमारे घर में शांति फैल जाती है। ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करनी है। कौन कौन सी है वो 3 गलतियाँ? नंबर 1, जाप मजाक या जल्दबाजी में ना करें। जी हाँ दोस्तों, जब आप जाप कर रहे हैं तो इसे सीरियसली लेकर ही करें। अपने मन में संतुष्टि के साथ करें कि हाँ, मैं ये जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद ही जाप को प्रारंभ करें। ना इसमें कोई आपको जल्दबाजी करनी है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी आपने मंत्र का जाप कर लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। गुस्सा या नकारात्मक मन में ना बैठें। जी हाँ दोस्तों, कभी आपके मन में गुस्सा हो, नाराज़गी हो तो उसे धीरे धीरे शांत कीजिए। उसके बाद ही जाप करने के लिए बैठिए और ना ही आपको नकारात्मक बातों के साथ अपने मन को बैठा के रखना है। जब भी आप जाप कर रहे हैं तो आपके मन में नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। नंबर 3, त्याग के बाद पछतावा ना करें। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने त्याग किया है, जो भी आपने मिठाई, वस्तु, सामान, जो भी कुछ दिया है, किसी को दान किया है, उसका आपको पछतावा नहीं करना है। दोस्तों, धन सिर्फ कमाने से नहीं, ऊर्जा से टिकता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। पैसा कमाना तो हर कोई जानता है, हर कोई मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने से नहीं बल्कि ऊर्जा से टिकता है दोस्तों। और जब आप त्याग और जाप दोनों करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं मार्ग बना देती है। जी हाँ दोस्तों, त्याग और जाप, जिस घर में ये दोनों कार्य किए जाते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी को आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो तो इस उपाय को श्रद्धा के साथ जरूर करके देखिए। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं आए। माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा के लिए स्थायी रूप से निवास करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें कर बैठते हैं, जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी नाराज होकर हमारे द्वार को छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, आज बस ये उपाय एक बार नए साल पर करके देखिए, कैसे आपके धन के रास्ते खुलने लगते हैं, कैसे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। क्योंकि दोस्तों, अगर श्रद्धा से कोई भी उपाय किया जाए तो वो खाली नहीं जाता है। यह उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है, लेकिन ऐसा उपाय है दोस्तों जिसका कोई तोड़ नहीं है। इस उपाय को एक बार अगर आपने कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह उपाय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि नए साल पे हर एक इंसान माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से वास करवा सके। सभी के घर में माँ लक्ष्मी सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। यह नया साल सभी लोगों के लिए अच्छा और श्रेष्ठ हो। जय माँ लक्ष्मी।